1954 नाइजीरिया, एक देश जो रंगों और जिंदगी से भरा हुआ था। भीड़ से भरे बाजार और हवा में झूलते हुए बड़े बड़े पेड़। लेकिन गांव और शहरों से दूर एक पुरानी कॉलोनियल बोर्डिंग स्कूल थी, पुरानी ईंटों की दीवारों से घिरी हुई और कहानियों से भरी। एक नाम जो सबसे हिम्मत वाले स्टूडेंट्स को भी कांपने पर मजबूर कर देता है। ये कहानी बहुत पहले शुरू हुई थी। 4 स्टूडेंट्स, चीडी, अदावरा, कुनले और गोजी, एक दूसरे के सबसे अच्छे दोस्त थे। वो रोज स्कूल के कोर्टयार्ड में सूए और 10-10 खेलते, क्लास में चुप चुप के नोट्स पास करते और आम के पेड़ के नीचे भुनी हुई मूंगफलियां बांट कर खाते। रात को उनका हॉस्टल एक प्लेग्राउंड बन जाता। वो कैंडल्स जलाकर भूतों की कहानियां सुनते, बंक बेड्स के बीच हाइड एंड सीक खेलते। लेकिन जल्द ही मजा डर में बदल गया। एक रात अदारा ने उसके हॉस्टल के बाहर एक औरत को गाते सुना, एक भयानक लोरी। चिड़ी ने इन सब बातों को मजाक में उड़ा दिया। सब बदल गया जब उसने एक रात देखा कि लोहे का भारी दरवाजा खुद ब खुद खुल रहा था, जबकि उस पे ताला लगा था। रात के सन्नाटे में कॉरिडोर में आवाज गूंजती थी, कोसी, कुनले, बाहर आओ, खेलो मेरे साथ। जब कुनले ने हॉलवे में झांक कर देखा, उसने एक लाल हील देखी, खून के रंग की चमकती हुई हील। चारों दोस्तों को पहले लगा मजाक है, पर फिर बच्चे चोट खाने लगे। एक जूनियर लड़का बाथरूम से चीख कर भागा। जब लोग वहां पहुंचे, उसका चेहरा सूजा हुआ था, ऐसे जैसे किसी ने जोर से थप्पड़ मारा हो। लेकिन वहां और कोई नहीं था। कुछ बच्चों ने कहा किसी ने धक्का दिया जब वो ब्रश कर रहे होते या हाथ धो रहे होते। एक लड़की बेहोश मिली, नाक से खून बहता हुआ, और उसके सीने पर एक शू प्रिंट भी था। टीचर्स को लगा ये बच्चों का किया धरा है, पर जल्द ही उन्हें भी वो आवाज सुनाई दी। डर के मारे बच्चों ने सोना छोड़ दिया। कुछ ग्रुप्स में इकट्ठा होकर सोने लगे, हर बेड के पास कैंडल जलाने लगे। एक रात स्कूल का सबसे पुराना चौकीदार मूसा दौड़ते हुए हॉस्टल में आया। उसकी आंखें डर से लाल हो चुकी थी। लालटेन के साये में उसने कांपते हुए बोला, वो वापस आ गई। जब जिंदा थी तब भी लोगों को चोट पहुंचाती थी, और अब उसका साया हमारा शिकार करने आया है। बच्चों की सांसें रुक गई, सन्नाटा छा गया, और फिर वो आवाज सुनाई दी। आवाज करीब आने लगी, और फिर वो रुक गई, बिल्कुल उनके दरवाजे के बाहर। कौन थी वो? कौन थी ये लाल हील्स में घूमती हुई आत्मा? सालों पहले मैडम हसाना इसी स्कूल की टीचर थी। बहुत शानदार, हमेशा खूबसूरत कपड़ों में और चमकती लाल हील्स पहने हुए, जैसे कोई रानी हो। बच्चे उसे मैडम कॉय कॉय उसकी हील्स की आवाज की वजह से बुलाते थे। लेकिन उसके हसीन चेहरे के पीछे छुपा हुआ था एक सड़ा हुआ दिल, ठंडा और निर्दयी। बच्चे उससे बहुत डरते थे। छोटी सी गलती पे भी वो बच्चों को काट खाने को दौड़ पड़ती थी। बुक का कवर फटा होता, थप्पड़। रोल कॉल में बात की, थप्पड़। कहते थे उसकी आंखों में चमक आ जाती थी जब वो डर से कांपते हुए बच्चों को देखती थी। कुछ कहते थे उसे दर्द देने में मजा आता था। एक दिन उसने अदारा को इतनी जोर से मारा कि उसके कान से खून बहने लगा। बच्चों ने कंप्लेन की, टीचर्स ने हेडमास्टर से उसे स्कूल से निकालने कहा, लेकिन कुछ नहीं बदला। और फिर एक दिन वो अचानक गायब हो गई। कुछ कहते थे वो नौकरी छोड़ के चली गई, दूसरे कहते थे वो किसी रहस्यमय हादसे में मर गई। किसी को सच नहीं पता था। उसके साथ क्या हुआ, ये बीतते वक्त के साथ पता चला। रातों को ठंड बढ़ गई। हॉस्टल की हवा भारी लगती थी।
जैसे कोई ना दिखाई देने वाली शक्ति बच्चों से उनकी सांस छीनने की कोशिश कर रही हो। फिर एक एक करके वो गायब होने लगे। सबसे पहले अधावरा। एक रात दूसरे बच्चों ने उसे चिल्लाते सुना। आवाज दबी हुई, जैसे कोई उसे चिल्लाने से रोक रहा हो। जब बच्चे उसके बेड तक पहुंचे, अधावरा गायब थी। बिस्तर खून से भीग गया था और एक हील के निशान अंधेरे कॉरिडोर तक जा रहे थे। फिर आई कुंडले की बारी। वो बाथरूम में ब्रश कर रहा था जब लाइट्स बार बार बुझने लगी। कुछ ही पल बाद दूसरों ने एक भयानक धड़ से गिरने की आवाज सुनी। जब वो भाग के वहां पहुंचे, कुंडले का टूथब्रश अब भी गीला फ्लोर पे पड़ा था, लेकिन कुंडले गायब हो चुका था। कोजी ने जागते रहने की कोशिश की, लेकिन एक दिन थकान के मारे उसकी आंख लग गई। जब चिड़ी उठा, कोजी गायब थी। उसकी जगह ठंडी थी, सिर्फ एक लाल हील पड़ी थी। अब चिड़ी अकेला था। ना वो खाता था, ना सोता था, बस अपने आप से बार बार कहता, वो यहाँ है, वो सबको मार देगी। लेकिन कोई उसकी नहीं सुनता था। चिड़ी कांपने लगा जब उसे सब समझ आया। ये सिर्फ कोई भूत की कहानी नहीं थी, ये उन्हीं की कहानी थी। मैडम कॉय से तो सब डरते थे, लेकिन सबसे ज्यादा दर्द अधावरा ने सहा था। स्कूल ने कुछ नहीं किया, सब कंप्लेंट्स को नजरअंदाज कर दिया। चिड़ी, कुंडले, कोजी और अधावरा सब थक चुके थे। उस रात उन्होंने मैडम कॉय को पुरानी असेंबली हॉल में घेर लिया। अधावरा आगे बढ़ी, इंसाफ मांगती हुई, उसके गालों पर आंसू बहते हुए। मैडम कॉय सिर्फ हंसी, उनके डर का मजाक बनाते हुए। फिर कुंडले आगे बढ़ा, उसने एक लोहे की रॉड से उसे मारा। कोजी ने उसके घुटनों पर वार किया। अधावरा गुस्से में चीख रही थी, उसके बालों को नोचती हुई। और फिर चिड़ी, उसने लाल हील को उसके पैर से खींच लिया और उसकी खोपड़ी पर बार बार मारने लगा, जब तक उसकी बॉडी हिलनी बंद ना हो गई। उन चारों ने मैडम कॉय की लाश को खींच के स्कूल की बाउंड्री के बाहर फेंक दिया। धीरे से एक दूसरे को बोले, अब सब खत्म हो गया, अब वो हमें कभी तकलीफ नहीं देगी। जो चीज उन्हें आजादी देने वाली थी, वही उनका श्राप बन गई। अब वो वापस आ गई थी, उन्हें एक एक करके मारने, अपनी छीनी हुई जिंदगी का बदला लेने। और अब सिर्फ चिड़ी बचा था। अंधेरे में उसे उसकी आवाज सुनाई देती थी, वापस करो, वापस करो। एक तूफानी रात उसने उन कदमों की आहट का पीछा किया और चला गया उसी पुराने असेंबली हॉल तक, वही जगह जहां उन्होंने उसे मारा था। वहां जमीन पर वो लाल हील रखी थी। चिड़ी ने देखा, उसके हाथ में कांपते हुए लालटेन की रोशनी में वो खड़ी थी। उसका चेहरा घायल और फटा हुआ और उसकी खोपड़ी से खून टपक रहा था। वो आगे बढ़ी चिड़ी का शिकार करने। अगली सुबह चिड़ी मिला, उसका चेहरा पीटा हुआ, आंखें डर से खुली हुई और हाथ में वो लाल हील थी, टूटी उंगलियों में दबी हुई। 2 दिन बाद उसकी मौत हो गई। स्कूल कुछ दिन बाद बंद हो गया। माँ बाप अपने बच्चों को निकाल ले गए, टीचर्स छोड़ के चले गए। सरकार ने उसे एक दुर्घटना कहा और सारे बच्चों को देश के दूसरे स्कूल्स में भेज दिया। और इसी तरह कहानी फैल गई। अगर रात को तुम्हें कदमों की आवाज सुनाई दे, भागो, क्योंकि मैडम कॉय अब भी चलती है उन कॉरिडोर्स में, बच्चों का शिकार करती हुई। अगर तुम्हें ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना और शेयर करना उन दोस्तों के साथ जो भयानक कहानियाँ पसंद करते हैं। और कमेंट करके बताना, क्या तुम मैडम कॉय की कदमों का पीछा करने की हिम्मत रखते हो?